सो गाइस फाइनली फिएट पुंटो पे पेंट के सभी कोट्स हो गए हैं, मतलब क्लियर कोट का भी जो फाइनल कोट होता है वो भी हो गया है और पेंट तो पहले हो ही गया था। तो अब आपको इसकी एक्चुअल शाइनिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये शाइन करेगा जब इस पर रबिंग की जाएगी। जब ये पेंट सूख जाएगा उसके बाद जैसे कि उस ग्रैंड आई-10 में रबिंग का काम चल रहा है ना, वैसे रबिंग होगी इसकी भी। तो उसके बाद इसका जो एक्चुअल कलर है ना वो निखर के आएगा, जो कि आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब ये गाड़ी कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टेप्स दिखाने ज़रूरी इसलिए हैं ताकि आप अच्छे से देख सको कि पहले पेंट कैसे दिखाई देता है, फिर क्लियर कोट के एक कोट के बाद कैसा दिखाई देता है, और क्लियर कोट के फाइनल कोट के बाद। ये देखो पूरा मिरर बन गया है, मतलब जो गाड़ी का पेंट है ये एक्चुअल में पूरा का पूरा मिरर बन गया है। ये देखिए मैं आप इसमें दिखाई भी दे रहा हूँ, तो गाड़ी ऐसी ही दिखाई देती है। तो अब फाइनली ऑक्टेविया को वॉशिंग एरिया में लगा करके इसकी वॉशिंग करने की तैयारी चल रही है। तो अभी आप देख लो ये कितनी ज़्यादा गंदी है, हम आपको पास से भी इसको दिखा देंगे। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, अंदर से पूरी साफ़ है पर बाहर से देखो इसकी हालत। तो अभी अच्छे से पूरी की पूरी क्लीन होगी, एक्सटीरियर वॉश होगा इसका, और हम आपको इसका एक्सटीरियर दिखा भी देते हैं। ये देखो धूल की हालत देखो इसकी। उसकी जो सनरूफ है वो तो पता भी नहीं चल रही है एक्चुअल में कि सनरूफ है भी कि नहीं है, और जबकि इसमें पूरी की पूरी सनरूफ है ऊपर। ये देखिए कुछ पता चल रहा है, ये देखिए। तो अब ये पूरी की पूरी जो सनरूफ है और सब कुछ है, सब कुछ क्लीन किया जाएगा अच्छे से। तो एक बार जब ये वॉश हो जाती है तो हम आपको दिखाते हैं कि एक नॉर्मल वॉश में भी जो हमारे गैरेज पे होती है नॉर्मल वर्कशॉप से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो शैम्पू है या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे दी बेस्ट क्वालिटी के यूज़ करते हैं जितना हमसे हो सकता है। लाइक ये जो प्रेशर वॉशर है हमारा, ये भी एक अच्छे ब्रांड का यूज़ करते हैं हम। फिर जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी एक्चुअल में कार शैम्पू ही यूज़ करते हैं, ना कि जो रेगुलर शैम्पू लोग बेसिकली यूज़ करते हैं नॉर्मल कार वॉश वाली वर्कशॉप्स में। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बेसिकली वैक्यूमिंग करने का। तो पूरी गाड़ी जो होती है उसमें वैक्यूमिंग की जाती है, अंदर की मैट्स हटा करके, ऐसे मैट्स सारी की सारी हटा करके यहाँ पे रख दी गई है। तो वैक्यूमिंग से क्या होता है, अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कि नॉर्मली अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है जिनकी, वो सारे के सारे सक आउट हो जाते हैं। तो अभी देखो भैया अंदर वैक्यूमिंग कर रहे हैं, जितनी भी मैटिंग है, जितनी भी सीट्स वाला एरिया है, हर जगह वैक्यूमिंग की जाएगी अभी। और उसके बाद वैक्यूमिंग के बाद सो कॉल्ड बाहर वाले हिस्से को पहले सिर्फ और सिर्फ पानी से धुला जाएगा, जिससे कि जो पूरी की पूरी डस्ट है वो एक बार हट जाए। उसके बाद शैम्पू लगा करके प्रेशर वॉशर से फिर से धुला जाएगा। और हम लोग नॉर्मल पानी की जो धार होती है, जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, उनसे कई बार क्या होता है, आपका जो पेंट होता है ना वो चिरप ऑफ हो जाता है। चिरप ऑफ का मतलब होता है कि पेंट के ऊपर इतनी प्रेशर से पानी पड़ता है कि पेंट उस जगह से धीरे धीरे करके क्रैक्स आ जाते हैं पेंट के अंदर। आप समझ रहे हो, जो नॉर्मली लोग प्रेशर वॉशर यूज़ करते हैं, पर हम लोग स्पेशली कार के लिए जो डिज़ाइन प्रेशर वॉशर होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं, जो कि ये रखा हुआ है यहाँ पे। ये देख रहे हो, ये स्पेशली कार के लिए ही यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, कभी भी आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो ख़राब नहीं होता है। तो अभी इसका इंटीरियर वैसे बहुत ज़्यादा साफ़ है, अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट के नाते हम लोग अंदर वैक्यूमिंग इसमें करे दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वॉश हो रही है तो चलो कर ही दिया जाए इसको, है ना। और बाकी इसका जब इंजन ओपन होगा तो हम आपको इसका इंजन वाला पैनल भी जो है वो भी दिखा देंगे। वैसे वो साफ़ ही होना चाहिए क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, बस बाहर खड़ी रहती है तो इसलिए गंदी हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं अपनी गाड़ी में जब भी आप वॉशिंग कराते हो, कि जो वॉशर यूज़ कर रहे हैं प्रेशर वॉशर, वो कौन से ब्रांड का है, वो कैसा है, मतलब वो एग्जैक्टली कार वाला है कि वो नॉर्मल वाला है, देसी वाला जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं। तो फाइनली जो गाड़ी है उस पर शैम्पू ऑलमोस्ट लग चुका है। तो ये देखिए, अब इसके बाद जब इसको साफ़ किया जाएगा ना तो आएगी इसमें तगड़ी वाली शाइनिंग। तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी एक्चुअल शाइनिंग कैसी होती है। देखिए ये देखिए, जहाँ जहाँ से शैम्पू हटता जा रहा है वहाँ वहाँ से शाइनिंग देखो। यही फ़ायदा होता है जब आप एक्चुअल में कार शैम्पू यूज़ करते हो, ना कि नॉर्मल जो लोग करते हैं ना कि सनसिल्क या फिर कोई भी जो नॉर्मल शैम्पू नहीं होता है, क्लिनिक प्लस हमारे घर में जो यूज़ होता है, पैंटीन या ये सब यूज़ करने लगते हैं। वो ग्लो आपको इस लेवल का नहीं मिलेगा जब आप उस तरह के शैम्पू को यूज़ करेंगे। तो फाइनली जो ऑक्टेविया है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें शाइनिंग देख पा रहे होगे।
तो अब देखो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि ग्लास है ये गाड़ी, देख रहे हो आप, चाहे वो इसकी सनरूफ हो। अब ये जो डस्ट है ये इसलिए आ रही है क्योंकि अगल बगल फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो ये ना के बराबर जो डस्ट है वो तो चलते समय साफ़ हो जाएगी। फिर जो हम आपको एक्चुअल चीज़ दिखाना चाहते हैं वो है इसमें जो ग्लॉसी लुक आ रहा है, ये देखिए हमारा चेहरा तक इसमें चमक रहा है। ये जो लुक आता है ना, ये एक्चुअल में तभी आता है जब आप प्रॉपर कार शैम्पू से गाड़ी को वॉश करते हो और प्रॉपर जेट यूज़ करते हो गाड़ी वाला, ये देखो। और जितनी भी वोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो स्कोडा हो, ऑडी हो, वोक्सवैगन की तो गाड़ियाँ हो ही गई, ये सारी की सारी डार्क कलर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही ऑक्टेविया देख लो, अब जो ब्लैक कलर है ये कितना अच्छा लग रहा है। यही अगर कोई और गाड़ी होती ब्लैक कलर की तो इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो जो स्कोडा ग्रुप की या वोक्सवैगन ग्रुप की सेडान होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल गाड़ियाँ। इनका जो आगे का हुड वाला एरिया होता है ना, जो आगे बोनट वाला एरिया होता है, वो नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और जो पीछे भी इसमें डिक्की होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे इतना स्पेस।